हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर विपुल गुप्ता, चीफ ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन, को चीफ ऑफ स्ट्रोक यूनिट, आर्टेमिस हॉस्पिटल। इस टाइम प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली दिल्ली में कुछ जगह तो 1,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है हमारी बॉडी के लिए। जब इतना ज्यादा ये हो जाता है एक वे, तो उसका गहरा असर पड़ता है हमारे लंग्स पे, और उससे ज्यादा भी जो ज्यादातर डेथ जो होती है इस टाइम में, वो हमारे हार्ट अटैक या ब्रेन का स्ट्रोक का भी चांसेस हमारे उसमें बढ़ जाते हैं इसमें। इसलिए बहुत जरूरी है जो लोग इसके रिस्क पर हैं। रिस्क में कौन है? खासतौर से जो एल्डरली हैं, जो जिनको पहले से रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, या बच्चे, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर जाना कम करना चाहिए, कम से कम बाहर जाएं तो एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो मास्क लगा के बाहर जाएं। और घर में भी रहें, अगर अच्छी क्वालिटी की एयर प्यूरिफायर लगाएं, उससे भी थोड़ा सा फायदा रह सकता है। जब ये सबसे सीवियर टाइम में हमें प्रिकॉशन जरूर रखनी चाहिए। ये अत्यधिक पोल्यूशन लेवल से सिर्फ सांस में और या सांस फूलने की दिक्कत नहीं, इससे मोर्टेलिटी या मौत आने का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि ज्यादातर जो डेथ्स होती है पोल्यूशन के मारे, वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक के मारे होती हैं। इनफैक्ट जो हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, WHO ने कहा है, जो चाइना और इंडिया, पोल्यूशन रिलेटेड डेथ मैक्सिमम इन कंट्रीज में ही हो रही हैं। पोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, या मैक्रोफेज सेल में जाके पूरी बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, पर्टिकुलरली जो छोटे पार्टिकल PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं। इसके हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग खराब होने से, प्रेशर बढ़ने से, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ने से हमारे बॉडी में या हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क जो बढ़ जाता है और मौत का कारण बन सकता है अत्यधिक एयर पोल्यूशन में। इसके जो मैंने बताया, ये पोल्यूशन पार्टिकल्स लंग्स नहीं, जो बॉडी में जाके रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही मेन कारण है जिसके हमारे स्ट्रोक और हार्ट रिस्क बढ़ता है। पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली वासी बाहर की जो हवा अपने अंदर ले रहे हैं, आप देख सकते हैं वो कितनी प्रदूषित है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में एक रिसर्च के मुकाबले ये देखा गया है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जब हम पुअर एयर क्वालिटी में रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 5.3 साल कम हो जाती है। अगर आप इसको हार्ट डिजीज से कंपेयर करें, आप रियलाइज करेंगे कि उससे 4.5 साल कम होते हैं। और अगर आप मैटरनल मैलन्यूट्रिशन और चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन को देखें तो 1.8 ईयर्स। तो देखिए, उनके मुकाबले ये प्रदूषित हवा को ब्रीथ करने से हमारी उम्र जो है वो कितनी कम हो रही है। अब हम तो ये देखते हैं कि इस वक्त इतना अंधेरा छाया हुआ है, तो जो हमें इस वक्त महसूस हो रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं उसके। हमें हेडेक्स हो रहे हैं, हमारी आंखें लाल हो रही हैं, हमारे नजला हो रहा है, हमें अब खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, कुछ लोगों को स्किन पे रैशेज हो रहे हैं। ये सब तो बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। पर हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि ये पदार्थ जब हमारे सांस के जरिए हमारे ब्लड में चले जाएंगे और हमारे खून से पूरे शरीर में, आगे जाके इसका कितना खराब इफेक्ट आएगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आप देखें तो कितनी स्टडीज ये दिखाती हैं कि इनसे हमारे लंग्स के अंदर जो एस्थमा और COPD ऐसी बीमारियां होना काफी ज्यादा हो जाती हैं। लंग कैंसर जो है वो भी पोल्यूशन के कारण हो सकता है लॉन्ग टर्म में। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, यानी कि हार्ट का अटैक और ब्रेन का अटैक दोनों एयर पोल्यूशन के करके बढ़ सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज या गठिया, जो कि देखा गया है कि एयर पोल्यूशन के पदार्थों से ज्यादा होते हैं। तो आप ये देखिए कि हम जो ये सांस ले रहे हैं वो आज तो हमें जो दुख दे ही रही है, पर हमें ये नहीं पता कि आगे जाके हमारे शरीर के साथ क्या क्या करेगी। तो समय आ गया है कि हम इस चीज से लड़ें, हम अपना योगदान दें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए।